लाहौर के बाद अहम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोदा से, जहां गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा में माहिर हसनैन रजा भरवाना की याद में ताज़ीती रेफरेंस मुनक्किद किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा में, जहाँ पे एक ताज़ीती रेफरेंस माहिर हसनैन भरवाना की याद में मुनक्किद किया गया। आप स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे और आपकी मोहब्बतें, आपका काम आज भी ज़िंदा और जावेद है। यही वजह है कि यहाँ आपके ताज़ीती रेफरेंस में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस वक्त प्रिंसिपल कॉलेज हाजा इफ्तिखार अहमद साहब इंजीनियर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनका आज के दिन के हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अलहु। मैं आज के दिन के हवाले से हमने यहाँ ताज़ीती रेफरेंस एक मुनक्कद किया जनाब हसनैन रज़ा भरवाना साहब के लिए। वो अब हम में मौजूद नहीं हैं। अल्लाह के हुक्म से वो 20-22 दिन पहले दुनिया से तशरीफ़ ले गए हार्ट अटैक के ज़रिए से। तो ये इस कॉलेज की रवायत में पहला मौका है कि हमने उनके लिए, उनके दरीना जो दोस्त थे वो बेशक कॉलेज के अंदर मौजूद थे कोलीग की शक्ल में, या वो दूर दराज इलाक़ों से थे फैसलाबाद लाहौर से, हमने उनको मदऊ किया, दावत दी और हर दोस्त ने आके अपने नेक जज्बात का, ख़यालात का, एहसासात का इजहार किया। और मकसद यही था कि हम उनको याद रखें और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें, अल्लाह पाक से उनकी लग़ज़ों की माफ़ी मांगें, उनकी दर्जात की बुलंदी के अल्लाह से गुजारिश करें। तो दुआ भी बाद में की गई और आखिर पे हमने फिर जो ग्राउंड है क्रिकेट ग्राउंड, वो हमने माहिर हसनैन रज़ा भरवाना साहब के नाम पे हमने उसको अनाउंसमेंट की है उसकी। हम अपना वो ग्राउंड उनके नाम से मंसूब करेंगे। जब तक कॉलेज कायम रहेगा इंशाल्लाह उनके नाम से वो ग्राउंड वहाँ मौजूद रहेगा और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वहाँ जारी रखेंगे। थैंक यू जी। इस वक्त माहिर हसनैन रज़ा भरवाना के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इन लम्हात में वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहब, तमाम असातिज़ा कराम, मीडिया टीम, कॉलेज के जितने भी नुमाइंदगान हैं, मुलाजिम हैं, उन सब का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे भाई के लिए ये एक ताज़ीती रेफरेंस कॉन्फ्रेंस जो है इसका एहतमाम किया। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जो अभी अभी प्रिंसिपल साहब ने ऐलान किया है, इस पे मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे भाई को दुनिया से जाने के बाद भी उनकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल करते हुए ग्राउंड का नाम हसनैन रज़ा भरवाना के नाम पे वो उन्होंने इशू किया है। तो मैं तमाम कॉलेज का और कॉलेज के जितने भी लोग हैं, सभी जो ज़िम्मेदारान हैं, उनका दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे भाई को दुनिया से जाने के बाद भी उनकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल करते हुए ग्राउंड का नाम हसनैन रज़ा भरवाना के नाम पे वो उन्होंने इशू किया है। तो मैं तमाम कॉलेज का और कॉलेज के जितने भी लोग हैं, सभी जो ज़िम्मेदारान हैं, उनका दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ और दुआ गो हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहें। मोहम्मद हसनैन रज़ा भरवाना की इस ताज़ीती रेफरेंस में जहाँ बहुत से लोगों ने शिरकत की, वहीं एक इल्मी और अदबी शख्सियत प्रोफेसर यूसुफ़ खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, हसनैन भरवाना एक शख्स का नाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो एक पूरी अंजुमन थे और उनकी ज़िंदगी जो थी उसके बेशुमार पहलू हैं जो इस मुख्तसर से वक्त में उनको बयान करना आसान नहीं है। मेरा उनके साथ एक इल्मी व अदबी रिश्ता भी था और बाकी चूँकि मुझे भी कुछ थोड़ा सा स्पोर्ट्स से दिलचस्पी थी, तो वो भी स्पोर्ट्स में ज़ाहिर है उनकी जो ज़िम्मेदारी भी थी और वो फिर ख़ुद भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। तो उन्होंने कॉलेज के अंदर जितना वक्त गुजारा वो इतना तामीरी किरदार उन्होंने अदा किया कि आज हर शख्स जो है उनका ज़िक्र करते हुए दुखी भी है, लेकिन साथ साथ उनकी सताइश भी कर रहा है, उनकी तहसीन भी कर रहा है। मैं समझता हूँ किसी भी शख्स की यही कमाई है कि जब वो दुनिया से जाए तो लोग उसको याद करें, और जब तक वो ज़िंदा रहे उस वक़्त अगर कहीं वो दाएँ बाएँ भी हो, वक्ती तौर पर भी हो, तो उसकी कमी को महसूस किया जाए। तो इस कॉलेज ने हर लम्हा उनका जो साथ था उसकी इज़्ज़त अफजाई भी की, उसकी कदर अफजाई भी की और उनके मशवरों के ऊपर अमल भी किया। और हम सब ने टीम वर्क के तौर पर इस कॉलेज की इज़्ज़त अफजाई में
जो भी हमसे मुमकिन हुआ हमने किया, इसको ग्रीन किया, इसको क्लीन किया, इसको डिसिप्लिन में लेकर आए। और यहाँ के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं उनका जो तावन हमारे साथ रहा है, बिलखसूस इफ्तिखार साहब ने जो आखिरी वक्त उनके साथ जितना वक्त गुजारा है वो इंतहाई यादगार वक्त है। और आज हम सब इकट्ठे हैं, गो ये कुदरत का एक निज़ाम है, हम हमेशा उनको याद रखेंगे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें उनके जो लाए अमल था उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, यूसुफ खालिद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त इश्तियाक लतीफ़ कालू साहब उनके क्लास फेलो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाला से क्या कहते हैं। आज ताज़ीती रेफरेंस जो शख्सियत के हवाले से है, जो ज़ाते खुद एक अकेडमी की हैसियत रखते थे। मैं उनका क्लास फेलो हूँ, 35 ईयर्स से उनके साथ मेरा वाबस्तगी है। ज़ाहरन तो हमें आज नहीं है, लेकिन करैक्टर के हवाले से वो आज भी हमें ज़िंदा हैं और हमेशा रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जुदा हो गए हैं, और जुदाई तो एक ऐसा सानिया क़यामत है जो अज़ल से कायम है और अब तक रहेगा। जैसे पहले मैंने कहा कि हर चीज़ अपनी जो लम्स होती है, जिस तरीके से बहार ख़ज़ां से, खुशबू फूल से, पानी साहल से मिलता है, मिल के जुदा हो जाता है, लेकिन अपने जो असरात होता है वो सदियों तक छोड़ लेता है। हसनैन बरवाना साहब बड़े खुश लिबास, खुश अखलाक, खुश मिजाज और हिस्से मज़ाक के मालिक थे, और कोई भी ऐसा वक्त ज़ाया नहीं करते थे कि जिस वक्त आप दोस्तों को खुश नहीं रखते थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। वो वाकई इस बहुत हसनैन बहुत हसीन शख्सियत थी। जो भी दुनिया की कमी कताई अल्लाह पाक माफ़ फरमाए और अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। बेशक हसनैन रज़ा भरवाना साहब के साथ हमें भी बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत दफ़ा कवरेज के लिए आए, और वो दिलों में रेत आँखों में समंदर छोड़ जाते हैं। हमारे रफ्तगां क्या खूब मंजर छोड़ जाते हैं, सभी कुछ साथ ले जाते हैं, फ़कत खाली कमरों में गए वक्तों के बौसीदा कैलेंडर छोड़ जाते हैं, और हवा में उनकी यादों की नमी महसूस होती है, फ़िज़ा में अपनी आवाज़ों के शह पर छोड़ जाते हैं। ये सिलसिले इसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन ये खुशी के लम्हात भी होते हैं, इसलिए कि इंसान अपनी मंजिल आर्ज़ी से उस मंजिल मकसूद पे पहुंचता है जो उसका मुस्तकिल ठिकाना है। उस रब के हुजूर हाजिर होता है जो माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। और जो लोग दुनियावी मामलात में अहकाम इलाही की पाबंदी करते हैं, यकीनन उनके लिए ये लम्हात किसी नेमत से कम नहीं, इसलिए कि वो अल्लाह का दीदार नसीब होता है जो हम जब तक उसके पास नहीं जाएंगे हमें नसीब नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके देरीना दोस्त, साथी फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं मीडिया टीम ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ੀਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ। बहुत ग्रेट इंसान से अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए। थैंक यू सो मच। मैं अखलाक आतिफ साहब की वो गज़ल के कुछ शेर सुना रहा था आपको, उसी का एक मिसरा है कि हमें भी काश मिल जाएं कभी दो चार लोग ऐसे जो अपने जानशीं अपने से बेहतर छोड़ जाते हैं। इस वक्त उनके जानशीन फर्जंद अर्जुमंद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं तमाम अजीज़ अकारिब और कॉलेज के तमाम उस्ताद कराम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कुरान खानी का इवेंट रखा और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की, और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया। इस तरह की महाफिल सजाना यकीनन बड़े दिल गुर्दे की बात होती है, इसलिए कि जब बादशाह का वालिद फ़ौत होता है तो लोग आते हैं, लेकिन जब बादशाह ख़ुद फ़ौत होता है तो लोग नहीं आते, लोग अपने ताल्लुक़ निभाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा कॉलेज, इसका स्टाफ, तलबा और उनके देरीना साथी व दोस्त यहाँ पे दामे दरमे कदमे सुखने मौजूद हैं, उनकी फ़ैमिली को दिलासा भी दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दिलबर वेलफेयर ट्रस्ट के तारिक खान साहब मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ शील्ड्स भी दी हैं, और ये शील्ड्स उन लम्हात को याद दिलाती रहेंगी, इस ताज़ीती रेफरेंस को भी याद दिलाती रहेंगे। उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं उनकी जो ताज़ीम के लिए बयान कर सकूं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बरवाना साहब जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये शेर उन्हीं पे फिट होता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा।
जी, जैसा कि आपने तारिक खान की गुफ्तगू सुनी, ज़िंदा व जावेद लोग हमेशा ज़िंदा व जावेद रहते हैं, इसलिए कि वो अपने काम से, अपने अमल से, इंसानियत की खिदमत से लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। सूफ़ी फ़कीर मोहम्मद फ़कीर ने कहा था कि दुनिया उत्ते रख फ़कीरा ऐसा बैन खलोन, कोल होवें ते हसन लोकी, टुर जावें ते रोन। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा।